this is me Ayushi and in this video I am going to tell you everything that will ask you in your interview। मतलब लिटरली मैं मेरे से जितने भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने सबका ही एक पेज पे लिख लिया है और मैं सारा ही इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और कल काफ़ी बच्चों का इंटरव्यू भी है तो मैं बता दूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस एट लास्ट। मैं ये भी बताऊंगी लास्ट में कि जेनपैक में मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था एंड जेनपैक में क्या क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपसे पूछा जाए। सबसे पहले मैं बता दूँ ना, ऐसा मत करना कि मेरे से जो जेनपैक में पूछा गया था आप वही सारा रेडी करके जाओ और फिर वहाँ पे जाके ब्लैंक हो जाओ, वहाँ पे आपसे कुछ और पूछ ले तो फिर आपको लगेगा यार दीदी ने तो यही बोला था, मैंने तो इतना ही याद करके आया। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब पढ़ के जाओ। आपसे वहाँ पे कम पूछा गया तो भी आपको ईजी हो जाएगा और अगर ज़्यादा पूछ लिया गया तो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो काफ़ी कम मत तैयार करके जाओ, अपने साइड से बिल्कुल कोई भी वो मत रखो कि मैं इतना ही रेडी करके जाऊँगा और इतना ही करके जाऊँगी, ऐसा मत रखो। पूरा ही रेडी करके जाओ क्योंकि एट लास्ट वो आपसे क्या पूछ लेंगे उनको यही एक्सपेक्टेशन होगी आपको इंटरमीडिएट में जो पढ़ाया गया है वो फुल्ली आए। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's go. स्टार्ट। सबसे पहले बता दूं, मैं सबसे पहले इसको दो कैटेगरी में बांट रही हूँ। एक तो सिलेबस वाले क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे जो सिलेबस से नहीं होंगे। इससे पहले दो और चीज़ें बता दूँ, अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे नॉर्मली यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ आपको जिस फील्ड में जितना एक्सपीरियंस है वो रेडी कर लेना क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जिसको CIL का एक्सपीरियंस था एंड उससे जब जेनपैक का इंटरव्यू हुआ तो उसको उसके रोल जिस रोल के में उसका इंटरव्यू था, जिस रोल में वो पहले एक्सपीरियंस थी उससे बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस अकॉर्डिंग अपना पूरा प्लान करके चलना। बाकी मैं आपको पूरे क्वेश्चन बता दे रही हूँ, आप इसको कहीं नोट डाउन कर लो एंड इस सारे को तैयार कर लेना। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता दूँ ना, पहले तो मैं बता दूँ प्लीज़ ChatGPT यूज़ करना स्टार्ट करो। थोड़ा सा बताना आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कब CMA इंटर पास किया, आपका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड एंड अगर आपको पहले कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी इन्वॉल्व कर लेना। एंड एट लास्ट आप बताना आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में। दैट है आई हैव की नॉलेज ऑफ कॉस्टिंग अकाउंटिंग, ऐसे करके इसको भी फ्रेम कर सकते हो। या तो आप ChatGPT को नॉर्मल एक वो बता देना कि मेरे को इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करके एक स्क्रिप्ट दे दो, वो दे देगा। देन उसको 2-4 बार पढ़ लेना ताकि आप फ्लुएंट हो जाओ। और दूसरी बात मैं बता दूँ, काफ़ी लोग पूछते दीदी इंटरव्यू में इंग्लिश में बोलना है या हिंदी में। मैं आपको बता दूँ ना, इंग्लिश हिंदी नहीं मैटर करता, मैटर करता है आपका कॉन्फिडेंस। एंड दूसरी बात ना, देखो आप पूरे इंटरव्यू में हिंदी ही बोल के नहीं चल सकते। आपको ये करना है, आपको इंग्लिश बहुत प्रॉपरली नहीं आती है, बहुत कम आती है, तो भी आप ये ट्राई करो ना कि एटलीस्ट कुछ टाइम तो इंग्लिश पे शिफ्ट ही हो जाओ। थोड़ा थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलो बट प्रॉपरली हिंदी पे शिफ्ट मत होना। वो जैसे आपको किसी और क्लाइंट को सॉल्व करने भेज दिया जाए और आपको हिंदी ही आती हो तो आप क्या करोगे, तो एटलीस्ट थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलना सीखो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि आप बताओ आपके फैमिली में कौन कौन है, तो आप सबके बारे में थोड़ी थोड़ी करके ब्रीफली एक बार उनको बता देना। थर्ड वो आपसे पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ये जो पहले मैं 6 से 7 क्वेश्चन बता रही हूँ ना, ये सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करेंगे, इससे उनको कोई वो नहीं है। ठीक है, तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, इसको भी आप ChatGPT के हेल्प से अच्छे से फ्रेम कर सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ। जैसे मैं बता दूँ, इसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ। स्ट्रेंथ में ये बता दूँ कि आई हैव यूट्यूब चैनल, मुझे पता है अपनी बातों को कब कैसे लिखना है, मैं टास्कों को बहुत ऑर्गेनाइज करके चलना जानती हूँ। वीकनेस में भी आप अपना कुछ ऐसे वीकनेस ढूंढ के बता सकते हो। मैं बार बार बोल रही हूँ प्लीज़ ChatGPT की हेल्प ले से अच्छे से आंसर को ऑर्गेनाइज करके उसको हिंदी इंग्लिश में बोल के, अभी इंटरव्यू अगर आपका कल है तो आज प्लीज़ उसको प्रैक्टिस कर लो एक बार ताकि वहाँ पे जाके आपका कॉन्फिडेंस कम ना हो। क्योंकि इंटरव्यू में जो सबसे अच्छी बात देखी जाती है ना वो आपका कॉन्फिडेंस, अगर वो कम होगा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया। चौथा क्वेश्चन, आप जिस कंपनी के बारे में इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनी के बारे में A to Z नॉलेज रख के लेके आपको, क्योंकि वो पूछ देते हैं व्हाट वाई यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी। इसका भी आपके पास आंसर होना चाहिए, आपको हमारी कंपनी के बारे में क्या क्या पता है। तो एटलीस्ट ये सारे बेसिक, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि आप जहाँ जा रहे हो एटलीस्ट उस कंपनी के बारे में, इंटरव्यू के बारे उस कंपनी के बारे में तो थोड़ा बहुत पता हो ही। एंड क्यों आपको वहाँ ज्वाइन करना है इसका भी इंटरव्यू। अब देखो वाई शुड वी हायर यू, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर तो मुझे भी नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, मैंने ChatGPT पे सिंपल से ये आंसर लिखा, क्वेश्चन लिखा और पूछा कि मुझे इसको हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन करके बता दो कि मैं उस कंपनी को क्या बताऊँ, वो मुझे क्यों आंसर, क्यों मतलब हायर करें। तो आप ChatGPT की हेल्प लेके ना बहुत सारे ही काम कर सकते हो। तो आंसर आप ChatGPT की हेल्प लेके फ्रेम कर लेना। फिर पाँचों आपसे वो क्वेश्चन पूछ देंगे,
हाउ शुड यू हैंडल प्रेशर की। देखो कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो उनका मेन कंसर्न यही रहता है, क्योंकि मंथ एंड में या फिर क्लोजिंग के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। आपको लिटरल रात रात भर काम करना पड़ता है, वीकेंड पे भी काम करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन उनका नॉर्मली होता ही है, वाई हाउ डू यू हैंडल प्रेशर, इसे पूछा गया था। तो मैंने बोला था कि मैंने जब बोथ ग्रुप दिया था तो मैंने उसको बहुत मैनेज करके चली थी, क्योंकि 8 दिन एग्जाम होते हैं एंड आप उसको कैसे मैनेज करके चलते हो ये बहुत बड़ा टास्क है। साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल भी था, तो मैं उसको भी अपना प्रॉपर टाइम दे रही थी, तो मैं प्रेशर को ऐसे इजीली हैंडल कर लेती हूँ। ऐसे करके आपको भी फ्रेम करके अच्छा खासा कुछ बता देना वहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस पे क्या क्वेश्चन पूछना है। देखो इस बीच में ना आपसे वो कई तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। कई बार ऐसा होता है ना, हमारी ट्रेनिंग 15 महीने की होती है, बट कई बार वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेंगे कि अगर हम आपको कहें कि आप 3 साल ट्रेनिंग करो तो आप क्या करोगे। तो उस टाइम पे कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी आपको ये नहीं बोल रहा है आप 3 साल करो, ना ही आप करोगे। आपको जहाँ 15 महीने आपके कंप्लीट हुए या 10 महीने ही कंप्लीट हुए, आप वहाँ से निकलना चाहोगे कि यार मैं निकलूँ, मैं एग्जाम पे फोकस करूँ। तो सब यही चाहते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ उनको नॉर्मली यही बोलना कि ओके मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं 3 साल तक कर लूँगा। फिर वो आपसे ये भी पूछते हैं वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर या 6 ईयर। तो आपको इसको भी फ्रेम करके बताना है। बट आप एक बात याद रखना, हर क्वेश्चन के आंसर में ना ये थोड़ा ट्राई करना ना कि उनका भी थोड़ा बेनिफिट दिखे, कि आप मुझे हायर करोगे तो आपको एक अच्छा एम्प्लॉय मिल जाएगा। ऐसा ऐसा करके आंसर ऐसा देना कि उनका भी थोड़ा बेनिफिट दिखे। ये ना कि सिर्फ अपने बारे में ही देखना कि मैं एक CMA बन जाऊँगा, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। आप ये बोला कि मैं CMA बन जाऊँगा, मैं इस कंपनी को सर्व कर रहा हूँ, अच्छा सा ये करूँगा वो, ऐसे करके आंसर को फ्रेम करना सीखो, ताकि उनका भी थोड़ा सा बेनिफिट दिखे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पे, जो है कि हमारा सिलेबस में। अब सिलेबस में वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या क्या है सिलेबस में हमारे, GST, अकाउंट्स और कॉस्ट। इन तीनों सब्जेक्ट से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी आप ये देखना ना, अगर जब आप जिस जॉब रोल के लिए जा रहे हो उस जॉब रोल से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आप इसके लिए आए हो, आपको इसके बारे में कितनी नॉलेज है। वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको A to Z पूरी नॉलेज हो, बट थोड़ा तो ABC थोड़ा तो नॉलेज हो ना। तो आप उसके बारे में भी थोड़ा सर्च कर लेना कि ये होता क्या है। जैसे मैं P2P में जाऊँगी तो P2P क्या होता है, उस रोल में होता है क्या है, कैसे क्या काम करता है, तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज लेके जाना। ये सारा ही आप ChatGPT से कर सकते हो। मैं सही बता रही हूँ, मैंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन A to Z ChatGPT से की। आप उसको स्क्रिप्ट लिख के दे दो ना कि यार मुझे इस सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन बता दो, तो वो बता देगा। आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। देखो ऐसा कभी मत जाना ना कि आप इंटरव्यू में जा रहे हो और डायरेक्ट वहाँ पे बोल रहे हो, नहीं, प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आते हैं सिलेबस में। सिलेबस में सबसे पहले आ जाते हैं GST के ये जो सारे पॉइंट है ना, प्लीज़ इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये हर जगह पूछे जाएंगे। सबसे पहले RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका क्वेश्चन मैं लिटरली बताऊँ, मेरे से इंडियन ऑयल में भी पूछा गया था, मेरे से HURL पे भी पूछा गया था, मेरे से माइलो जिस कंपनी का मैंने इंटरव्यू दिया था उसमें भी पूछा गया था, जेनपैक्ट में भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा आ जाता है रजिस्ट्रेशन, कि क्या लिमिट होती है, कौन कौन सा किसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसका थोड़ा बहुत कर लेना। बहुत डीप में मत जाना, बट जो बेसिक होता है ना उसको याद कर लेना। थर्ड है ITC तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका थोड़ा पूरा नॉलेज ले लेना, क्योंकि ITC इंपॉर्टेंट है। चौथा है क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। इसका स्कीम का लिमिट क्या होता है, कौन कौन अवेल कर सकता है, ये सब देख लेना। पांचवा बेसिक, GST के जो बेसिक होते हैं ना, जैसे मेरे से माइलो में पूछा गया था कि गोल्ड पे कितना GST रेट होता है, जो बेसिक नहीं होता है 0, 5, 12 ऐसा वाला परसेंट, वो याद कर लेना, क्योंकि गोल्ड पे पूछा जाता है, गोल्ड पे कितना परसेंट GST रेट होता है। फिर जो GST के जो हमारा पहला चैप्टर है ना बेसिक, जिसमें बताया गया है कौन सा GST के उससे बाहर है, SP ह्यूमन, जिस पे GST रेट नहीं लगता है, ये सब रेडी करके चलना। पांचवा है कंपोजिशन डीलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपोजिशन डीलर के अंदर कौन कौन आता है, कौन कौन इससे एग्जाम्प्ट है, ये सारा तैयार कर लेना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इनकम टैक्स। देखो मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए थे तो मैंने पहले ही बोल दिया था, जब उन्होंने बोला आपको किस किस चीज़ की नॉलेज है, तो मैंने इनकम टैक्स को पहले ही हटा दिया था, क्योंकि मुझे इनकम टैक्स नहीं समझ में आता, मुझे बहुत ही कम नॉलेज है उसकी, मेरे को नहीं आता यार। तो मैंने पहले ही उनको क्लियरली बोल दिया था, ताकि उनको बाद में कन्फ्यूजन आ रहा है। फिर भी मेरे से इनकम टैक्स में उन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं आता, तो भी मैंने बेसिक कुछ तैयार करके गई थी और यही क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब TDS के मैं आपको कुछ सेक्शन बता रही हूँ, मैं बोल रही हूँ मस्ट, आप अगर इनकम टैक्स आपसे ना पूछेंगे भी ना तो सिर्फ यही सेक्शन पूछे जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। बाकी वो लिमिट जो होते हैं ना वो पूछे जाएंगे और ये पूछे जाएंगे। मैं सेक्शन बता रही हूँ, आप लिख लेना। सबसे पहला सेक्शन 194A, इसका ऐसा भी लिखना ना, ये किस पे लगता है, एम्प्लॉयर लगाता है या कौन लगाता है, और कितने % डिडक्ट होता है, ये सब याद कर लेना। सबसे पहले 194A, दूसरा 194C, तीसरा 194H, चौथा 194I, पाँचवा 194J, छठवां 194Q, सातवां 194O और
194 LA और फिर 26 QA, ये फॉर्म का नाम है। 24 Q, फिर TDS डिपॉजिट की डेट क्या होती है, ये फॉर्म 16, फॉर्म 16A, और फिर 1% TDS ना मतलब सबमिट करो तो कितना हमारे पास वो लगता है, लेट फ़ी वगैरह लगता है, 1%, 1.5%। फिर बस इतना ही, मतलब TDS के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेना, क्योंकि वो पूछते हैं TDS आपको कितना याद है, इसको देखा जाता है। अगेन हम आ जाते हैं अकाउंट्स पे। अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जनपैक में मेरे से सिर्फ अकाउंट्स के ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं जितना भी टॉपिक बता रही हूँ ना, इन सबसे आपसे एक ना दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़ के नहीं जाना। अकाउंट्स पे सबसे पहले ना जो बेसिक है ना, हमारा अकाउंट्स का बुक खोलोगे जब आप इंटरमीडिएट में, और जो बेसिक चैप्टर आएंगे जो हमारे 30 से 40% है, वही पूछे जाते हैं। BRS उसके आपको पूछ लिए जाएंगे, कैश बुक में इतना है, बैंक बुक में इतना है, आप कैसे रिकॉन्साइल करोगे BRS। फिर डेप्रिशिएशन में SLM WDV से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और पूछे जा सकते हैं कि आप बताओ कि एसेट डिस्पोजल वाला जो कॉन्सेप्ट था उससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर बेसिक जनरल एंट्री, ये जनरल एंट्री इतने बेसिक नहीं होंगे, इसमें TDS और GST दोनों का इम्पैक्ट होगा, और फिर आपको बताना होगा इसकी जनरल एंट्री आप कैसे पास करोगे। जनरल एंट्री ऑफ प्रीपेड, एडवांस, अक्रूड, और प्रीपेड, एडवांस, अक्रूड, और इन सब के जो नॉर्मल, इसको केस बेस ऐसे करके पूछेंगे। जैसे मैंने मान लो मेरा मार्च तक पेमेंट कर दिया, उसको मैंने दिसंबर में ही फुल्ली पेमेंट कर दिया, तो इसका क्या आप पास करोगे, और ये किस में जाएगा। फिर ट्रायल बैलेंस के थोड़े एरर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पूछेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो इसमें मैं आपको एक टिप दे दूँ ना, वो क्या पूछते हैं ना, पूछते हैं आपको कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता है। अब आप क्या करोगे, नॉर्मल इंसान क्या करता है, आप बोलते जाओगे ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, वो लिखते रहते हैं कि आपको कौन कौन से अकाउंटिंग आपने बोली है, एंड उसमें से आपने जितनी भी बोली है ना, उसमें से आपसे कहीं से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये काफ़ी एम्बैरेसिंग लगता है कि आप इतने सारे बता दो, और जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ पता ना हो। तो प्लीज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 3 से 4 तैयार करके जाओ, बट उसको फुल्ली तैयार करके जाओ कि वो कहीं से क्वेश्चन पूछा आप उनको पूरा एक ही बार में आंसर दे दो। तो ये करना, ठीक है। पांचवा, एक इंडियस 115, यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं से भी पढ़ लेना, बिकॉज ये हर इंटरव्यू में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता हो, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो अब आ जाते हैं कॉस्ट पे। कॉस्ट पे आपको मार्जिनल, बजट और स्टैंडर्ड, इन्हीं तीनों से क्वेश्चन पूछेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आपको स्टैंडर्ड और बजट से क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, जैसे बता दिया कि हमने प्राइस फिक्स किया था 5 रुपये, लग गया 7 रुपये, कौन सा वेरिएंस होगा, तो प्राइस वेरिएंस। हमने मटेरियल का इतना केजी किया था और लग गया इतना केजी, क्या लगेगा, यूजेस वेरिएंस। ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछेंगे। इसको आपको कहाँ से रेडी करना है, अगेन ChatGPT विल हेल्प यू यार। आप उसको पूरा ही बताओ, वो आपको टोटली पूरा ही हेल्प करेगा आपको इंटरव्यू में प्रिपेयर होने से, क्योंकि मैंने तो वहीं से किया था। अब आ जाते हैं FM, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कैश फ्लो, फंड फ्लो और रेशियो, ये तीनों चैप्टर आप थोड़ा तैयार कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन तीनों में भी अगर आप बोलोगे ना, तो रेशियो, क्योंकि मेरे से इंटरव्यू में, इंडियन ऑयल के में इंटरव्यू में मेरे से रेशियो पूछा गया था, क्विक रेशियो, क्या फॉर्मूला बताओ, तो रेशियो आपसे पूछा जा सकता है, इसको तैयार रखना। बाकी के लिए बस इतना ही, बाकी वही सब बेसिक तैयार कर लेना, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब आ जाते हैं एट लास्ट कि मेरे से जनपैक में क्या ही क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं बता दूं, मैं P2P के रोल के लिए गई थी, और मैं फ्रेशर थी, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे से बेसिक जो मैंने आपको अकाउंट्स में बताया ना, BRS, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, फिर अकाउंटिंग रूल क्या होता है, ये इतना ही बेसिक मुझे अभी भी याद है। गिन से 4 से 5 क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे, एंड मैं सेलेक्ट हो गई थी। और ये जो ऊपर के बेसिक स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये सारे पूछे गए थे, और सब्जेक्ट वाइज में मेरे से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी अकाउंट्स के। तो इतना कुछ टफ नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ, आप मुझे कितना भी काम दोगे मैं कर लूँगी, बट प्लीज़ हायर मी। ऐसे करके आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बस इतना ही उनको चाहिए। तो अगर आपको कोई और डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।